इनकम का एग्जाम्पल नहीं, कुछ देखने को नहीं, कुछ दिखाने को नहीं, कुछ सीखने को नहीं, सिखाने को नहीं। अगर वो कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकती है तो आप लोग अब कहां तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना आपको करनी है। विषम परिस्थितियों में इस कंपनी को अगर हम यहाँ तक ला सकते हैं तो वो टेक्निक अगर आज आप समझ लेंगे तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। फिर जब कंपनी के पास कुछ था ही नहीं तो कंपनी कैसे चल पड़ी? तो वो क्या कारण था, वो क्या तरीका था, वो अगर आज आपने समझ लिया तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मुझे जो अंदर आया, सबकी सफलता चाहिए, सबकी। और एक शब्द है आज जिसको आप नोट कर ले, उसका नाम है रॉयल्टी। क्या नाम है? रॉयल्टी। रॉयल्टी। रॉयल्टी से नीचे कुछ भी है वो कुछ है ही नहीं। जैसे चाइना में पैदा होने वाले को चाइनीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि उसको पैदा होते ही चाइनीज सिखाई जाती है। आपके लिए चाचू बहुत भारी लैंग्वेज है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सीखने में शायद सालों लग जाएंगे, लेकिन वहां पर पैदा होते ही चाचू कर लेता है। कर लेता है, नहीं कर लेता। अमेरिका में अंग्रेजी आसान है, इटली में इटालियन आसान है। वैसे ही अगर आप पैदा होते ही आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के जेहन में रोल्टी डाल देंगे तो रोल्टी बहुत आसान है, बहुत आसान। यस। मेडिकल कॉलेज में आदमी एक वोकेबलरी लेके भर्ती होता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए आया हूं, इसलिए वो डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वो पहले दिन से ही अपने को डॉक्टर मानकर डॉक्टर की पढ़ाई करता है। आप भी यहाँ पर रॉयल्टी मानकर अपने को काम में लगाएंगे तो आपकी रॉयल्टी की गारंटी है। रॉयल्टी, क्योंकि आरसीएम से पहले रॉयल्टी शब्द दुनिया के 3 तरह के लोगों के लिए था, लेखक, सिंगर और कोई राइटर, मतलब साइंटिस्ट। लेकिन आरसीएम ने रॉयल्टी को सुलभ बना दिया और भारत के आम आदमी को इसके लायक बना दिया। इसलिए रॉयल्टी से नीचे का कोई भी लेवल अगर आपके पास है तो उसको लेवल नहीं मानना है, वो सीढ़ी है। और सीढ़ियों पे जो अटक जाते हैं वो मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाते हैं। जो भारी भूल हुई है वो भूल यहीं से हुई कि लोगों ने बिगिनर को लेवल मान लिया, वहां पे माला पहनना शुरू कर दिया, ओपनर को लेवल मान लिया, वहां पर अपना परिचय दे दिया कि मैं ओपनर के लेवल पर हूं। अरे तुम सीढ़ी पर हो भाई। दूल्हे का अगर वो गुलाब जामुन में फंस गया तो दुल्हन कभी नहीं मिलेगी। उसका फोकस क्लियर होना चाहिए, राइट है कि इसका? तो हमने क्या करा, वो डायमंड क्लब उनको प्रमोट कर करके इतना बड़ा कर दिया कि रॉयल्टी छोटी हो गई और रॉयल्टी मंजिल से दूर हो गई और बाकी चीजों में अटक गए। लोगों को लगा कि यही उपलब्धि है। लोगों को 12-12 महीने तक आपने अटका के रख दिया कि तुम डायमंड क्लब करो, डायमंड बन जाओगे। कोई बना नहीं आज तक। लेकिन मैंने बड़े बड़े लीडरों की जुबान से यह सुना कि डायमंड क्लब करने वाले ही डायमंड बनते हैं। आज तक एक नहीं बना। जो भी डायमंड बने वो बिना डायमंड क्लब के बने हैं। जब डायमंड क्लब का जन्म ही नहीं हुआ था तब डायमंड बने थे, राइट है? डायमंड क्लब करने का मतलब है 12 महीने तक एक ही लेवल पर पड़े रहना, यानी एलकेजी में 12 महीने पूरे करना, राइट है? देखो कुछ कड़वी चीजें समझनी पड़ेगी आज, कड़वी दवाई समझनी पड़ेगी। और आप ओपनर पे माला पहन रहे हो और अपने आप को ओपनर पे खुश कर रहे हो, ओपनर पे ट्रॉफी चाह रहे हो, इसका मतलब रॉयल्टी की भूख। क्योंकि इंसान 4 भूख लेके पैदा होता है। 4 भूख के अलावा और कोई भूख नहीं है उसको। पैसे की भूख, पेट की भूख, सम्मान की भूख, पहचान की भूख। अगर ये भूख आपने उसकी खत्म कर दी तो उसको रॉयल्टी नहीं चाहिए, वो फिर छोड़ के दूसरी कंपनियों का मटेरियल तैयार। थोड़ा सा नहीं, वो लीड
का मटेरियल नहीं बनाना, इसलिए पहला आज सब आदमी, और आपकी रोटी की गारंटी लूंगा मैं आज। यस सर। अभी कितने लोग रोटी बने हैं यहाँ पर? एक बार खड़े होकर बताएंगे तो रोटी बने। हाँ, जो भी लोग खड़े होकर बताएंगे। वेरी गुड। एक बार कई लोगों को निकालिए। मैं आपको मंच पर बुलाऊंगा। और कितने लोग हैं जो अभी रोटी पर नहीं है, यानी बाकी सब रोटी पर नहीं है, और आज आपकी सबकी रोटी पकी होने वाली है। 2025 आपकी रोटी, मतलब आपको इसमें इफ बट कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ मेरे इस सेंटेंस को अपने दिमाग में डाल देना है। अगर आपने किसी चीज को डाल रखा है कि मुश्किल है तो आप मुश्किलें बुलाओगे, और आपने बोल दिया कि आसान है तो आसान बुलाओ। रोटी बिल्कुल सरल है, एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम सरल है, एकदम प्रैक्टिकल है। मैं आपको 35 से रोटियां दिलाई हमने, और प्रैक्टिकल वो सब चीजें मैं रियल और प्रैक्टिकल सुनाऊंगा आज आपके बीच में। कुछ भी किताबों का ज्ञान नहीं होगा। 24 साल का मेरा अनुभव है, और 24 साल में इस कंपनी को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रही है, बहुत बड़ी भूमिका हमारी रही है। तो 24 ईयर के एक्सपीरियंस से, और मैंने पिछली एनिवर्सरी में भी रोल्टी को प्रोजेक्ट बना के 2000 रोल्टी मिशन रोल्टी चालू किया, तो बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। इस रोल्टी पर भी मैंने जब मैंने रोल्टी शब्द को आगे किया है, कंपनी और लोग आगे बढ़े हैं। तो आप भी मेरी रिक्वेस्ट है, आज कितने लोग हैं जो रोल्टी से नीचे के हर शब्द को भूलने के लिए तैयार है? राइट। देखो, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मुझे याद है उन दिनों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्में बहुत चलती थी, और धर्मेंद्र एक गाना गाता था ड्रीम गर्ल, शायर की गजल, और हेमा मालिनी बड़ी फेमस थी। पर मुझे हेमा मालिनी कभी नजर नहीं आई, उसमें भी मुझे अपनी वाली नजर आती थी, क्योंकि मेरी नजर क्यों बनी। आपको रोल्टी के अलावा और कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब अभी आपका मामला रोल्टी पर सेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कामयाबी माइंड सेट का खेल है। क्या खेल है? माइंड सेट का। भाई, अर्जुन और कृष्ण की कहानी को समझो आप। अर्जुन की जिंदगी, अर्जुन तो मैदान छोड़ के भागने वाला था ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये लड़ाई बड़ाई मेरे बस की बात नहीं। तो भगवान कृष्ण ने आके क्या किया? कोई हथियार लेके नहीं आए, कोई सेना लेके नहीं आए, उसके माइंड सेट को चेंज किया और महाभारत को जिता दिया। आज आप भी अपने माइंड सेट को चेंज कर जाना, जिंदगी की जीत आपके साथ है। पुराने माइंड सेट को छोड़ दो। वैसे भी सिल्वर जुबली ईयर आ गया है, सिल्वर जुबली ईयर आ गया ना। RCM 25 साल पूरे कर रहा है, 2025 में आप एंट्री लेने वाले हो। 2024 को छोड़ देना चाहिए, उस कैलेंडर को पकड़ के रखना चाहिए। तो सबसे पहले आज कितने लोग हैं जो ये मुझे वादा करते हैं कि 2025 में वो रोल्टी लेना चाहते हैं? आज की एलटीवी आपकी रोल्टी के नाम, और सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। रोल्टी लेने का सरलतम तरीका क्या है? मान लो 1 मिनट के लिए अपलाइन की तो गाड़ी हो, बोलो बेट सर, अपलाइन की तो गाड़ी हो, अपलाइन की तो गाड़ी हो, अपलाइन का ही तेल हो, अपलाइन का ही तेल हो, और अपलाइन का ही पसीना हो, अपलाइन का ही पसीना हो, रोटी मेरी हो। नहीं, अब किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो। यार, मेरी शादी की जिम्मेदारी तो मेरे बाप की है ना। लड़की मैं पसंद कर लूं, लेकिन शादी तो मेरा बाप ही करेगा ना। तो आपको रोटी आपका अप्लाई की जिम्मेदारी है कि नहीं? बोला है या नहीं? बिजनेस में वो लाया, आप तो घर में बैठे हुए थे आराम से। आप तो कोई घर छोड़ के उसके पास नहीं गए थे कि मेरे को RCM करना है, गए थे? कौन लाया? जिम्मेदारी किसकी? गाड़ी किसकी होनी चाहिए? तेल किसका होना चाहिए? पसीना किसका होना चाहिए? रोटी हमारी होना चाहिए। तो वो आज होने वाला है, उसका पूरा रोड मैप और उसका पूरा तौर तरीका आज होने वाला है। इसलिए एक बार अपने हाथ को ऐसे लाओ और उनको बोलो शाबाश। सही जगह पर आप आ गए, मतलब सही जगह पर आया। तो बिल्कुल। और लीडर कैसे होते हैं?
हमारा परिवार है अभी 6 भाइयों का परिवार है। और मुझे पता है कि मेरी माँ, 6 भाइयों के परिवार में मेरी मम्मी अनपढ़, उसने कोई स्कूल कॉलेज, मतलब गाँव में स्कूल कॉलेज कभी नहीं देखी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जो मैंने देखा माँ को रेडियो चलाना, मतलब उस समय रेडियो बड़ी बात होती थी गांव में, रेडियो चलाने में सबसे पहली वो थी। बहुओं पढ़ी लिखी भैया बाद में, टीवी चलाने में सबसे पहले वो, घर की सुबह जल्दी उठने में सबसे पहले वो, मतलब 6 बहुओं में सबसे पहले उठने वाली होती थी मेरी माँ। घर की सफाई करने में सबसे पहले होती थी मेरी माँ, और आने वाले मेहमान का ध्यान करने में सबसे पहले होती थी मेरी माँ। इसलिए मेरी नज़र में मेरी माँ सबसे बड़ी लीडर है। और उस एक लीडर की वजह से आज हमारा परिवार फल फूल रहा है, और कुशलता पूर्वक 6 भाइयों का परिवार बिना किसी डिस्प्यूट के चल रहा है। एक लीडर बोलो, जो मेरी माँ की क्वालिटी थी वो आप लोगों में से कितने लोग लेना चाहते हैं? तो लीडर का तरीका क्या है? औरों से पहले। सिंपल, लीडर बनने का फॉर्मूला क्या है? औरों से पहले। औरों से पहले। जिम्मेदारी लेने में औरों से पहले। निर्णय लेने में औरों से पहले। कपड़े बदलने में औरों से पहले। प्रोडक्ट यूज करने में औरों से पहले। प्लान दिखाने में औरों से पहले। रोटी पर जाने में औरों से पहले। तो बस लीडर बनने का फार्मूला कितना सा है? आगे रहने वाला लीडर और पीछे रहने वाला लीडर। कितना सरल है कि नहीं है? तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में आगे रहना चाहते हैं? ठीक, एकदम प्रैक्टिकल। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल से अभी प्रेजेंटेशन पे आएंगे हम। मेरा बेटा अभिषेक, अभिषेक को कितने लोग जानते हैं? गुड। अभिषेक को 22 साल बाद ये बिजनेस समझ पाएगा। कितने साल बाद? 22 साल बाद। जिसके घर में बिजनेस पल रहा हो, जिसके पापा भीष्म पिता हो बिजनेस के, जिसके घर में करोड़ों की इनकम आ रही हो, नहीं अब वो चीज समझ नहीं आ रही। 22 साल बाद क्यों समझ में आया? उसको पहले क्या गलतफहमी थी कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को करोड़ों की इनकम आती है, मेरा एक्सपोर्ट कपड़ा होता है, 22 राज्यों में मेरा कपड़ा जा रहा है, लोग आरसीएम में लोग पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, फिर मेरे को आरसीएम की क्या जरूरत है? लेकिन उसको आरसीएम के लीडर्स की जो लाइफस्टाइल समझ में आई कि 19 देशों में घूम रहा है। मैं जब बात करूँ फॉरेन में, साला उसने कहा मेरे करोड़ों रुपए क्या काम का, मैं तो फॉरेन जाने के लिए तरस रहा हूँ। जो लाइफस्टाइल में सबने देखा करता था वो तो आरसीएम से मिलती है, वो इस पैसे से नहीं मिलती है। तो उसको आरसीएम समझ में आ गया, उसका काया पलट हो गया। और जैसे ही उसको समझ में आया, उसकी मैडम नीरा भी एक्टिव हो गई। नीरा पढ़ी लिखी, MBA, इंटेलिजेंट। जब वो पहली बार भिलवाड़ा में मैंने उसको स्टेज पे ऑडिटोरियम में एकेडमी में बुलाया, तो नीरा ने आके स्टेज पे पहली बार फर्स्ट टाइम स्टेज पे आके कहा, सुन लो जमाने वालों। मतलब वेरी फर्स्ट मीटिंग में नीरा ने बोला, सुन लो जमाने वालों, अब हम मैदान में हैं, आने वाला वक्त अब हमारा है। यस। मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं आज मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं में से ऐसी कौन महिला आज यहाँ पर है जो ये मंच पर आकर कह सकती है कि सुन लो जमाने वालों, आने वाला वक्त अब हमारा है। सबसे पहले आप अपनी तरह किया, आप आइए। क्या बात है। थैंक यू सर। और ये मेरे जीवन का इतना बड़ा सपना और सर के
हम मंच पे आ चुके हैं और ये सारी कायनात हमारी है। थैंक यू जय आपने एक छोटी सी चीज नोटिस की है, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। मैंने ये मौका किसी को नाम लेके नहीं दिया था, दिया एक लाइन बोलनी थी, मैंने कहा ऊपर आओ, लेकिन कुछ महिलाओं ने हाथ खड़े किए, बाकी ने हाथ भी खड़े नहीं किए। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा ये पहल करने वाला लीडर होता है। देखो पीछे तो पूरी दुनिया रहना चाहती है, पीछे तो अपने अंदर वो शख्सियत पैदा करो कि आगे रहो। पीछे रहने की तो आपको रोज मिलेंगे, प्लान दिखाओगे, तेरी कार आने दे फिर देखूंगा, तेरी रोटी आने दे फिर देखूंगा, तू करोड़पति बन जाएगा फिर देखूंगा। और हमने करोड़ों इस बात के कमाए क्योंकि हमने आगे रहना पसंद किया। तो कितने लोग आज आगे रहने वाला व्यक्ति है? देखो एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो आगे की बेंच पे बैठता था, बिल्कुल फ्रंट लाइन में, कभी बैक बेंचर्स में कभी बना ही नहीं। और मैंने अपने आप को चेक किया, आरसीएम की किसी मीटिंग में मैं कितना भी लेट पहुंचूं, बैठूंगा आगे, किसी को भी उठा दूंगा, पीछे कभी बैठा ही नहीं। लेकिन आरसीएम की नहीं, मैं किसी मतलब धर्म की सभा में, धार्मिक सभाओं में जाता हूँ, कोई भी होता है, मैं पता नहीं कैसे आगे पहुंच जाता हूँ, आगे ही बैठता हूँ, पीछे बैठना पसंद नहीं। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि जो तीसरी ये तिये की बैठक होती है ना, उसमें चुपचाप जाके बैठना होता है, उसमें भी मैं पीछे नहीं बैठता हूँ, जाके आगे आगे बैठता हूँ। पीछे बैठने वाले आदमी को मैंने मार ही दिया कि वो है कहाँ, आगे रहने वाले बनो, हर काम में आगे रहने वाले। लीडर बनना चाहते हो ना आप? तो कौन बनेगा लीडर? जो आगे रहे, तो लोग पीछे रहने वाला भी बनेगा। और इस इंडस्ट्री में तो आगे रहने वाले को पॉकेट में ज्यादा मिलता है। जैसा आपने करोड़ों कमा ले, 10-15 कितने करोड़? 15 करोड़ रुपए किस बात के? आगे रहने के। ऐसे कोई सीख पूछ वाले आदमी तो है नहीं, आगे रहने के 15 करोड़ पॉकेट में। तो आज से कितने लोग हैं जो अपने अंदर उस आगे रहने वाले, आगे रहना, राइट है? क्या करना? आगे रहना, आगे, हर काम में आगे। बाहर एक किताब मिल रही है सक्सेस के ऊपर, वो किताब की वो आप सब लेके जाना और अपनी टीम के लिए भी लेके जाना। उस किताब में और कोई खास बात नहीं है। वो इधर मान सिंह जी कहीं बैठे हुए, हाँ वो बैठे हुए, मैंने उनसे लिखवाई है वो किताब। क्यों लिखवाई उनसे मैंने? बहुत सिंपल क्यों है, ये जो समझ लेना। मैं उनको जानता नहीं था, वो इस बिजनेस में किसी परिस्थिति के शिकार हो गए थे, बिजनेस छोड़ने का निर्णय ले लिया था उन्होंने फैसला लिया कि ये बिजनेस मुझे छोड़ना है। पता नहीं क्यों ऊपर वाले की इच्छा, मेरे किसी दिन जूम मीटिंग में बैठे हो जूम पे, और जूम पे मैंने एक फोटो दिखाई थी कि लोग गहनों पे फोकस करते हैं, कपड़े पे फोकस नहीं करते हैं। यानी मैंने कहा कि ये 2500 पीवी का लॉयल्टी प्लान से आप कहाँ जा सकते हो, आज भी बताऊंगा मैं आपको। तो उनको पता नहीं क्यों क्लिक हुआ और उन्होंने वापस बिजनेस में टिकने का फैसला किया और फिर वो बिजनेस करने लगे और फिर मेरे संपर्क में आए ऑनलाइन, और मैं नहीं जानता था उनको, ऑनलाइन वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने फिर मेरे से फ़ोन पे बात की। मेरे को पता नहीं कि वो किसकी टीम से हैं क्या। मैंने जब बहुत लंबे संपर्क हो गए तो मैंने एक दिन पूछा यार आपके अपलाइन कौन है, बहुत बाद में पूछा क्योंकि सबका अपलाइन तो मैं हुई तब मेरे को पता चला। लेकिन जब से ये मेरे संपर्क में आए उस दिन से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी स्टार पल का लेवल है, हाँ, मतलब जब से 2 साल 1.5 साल में 170 के बिजनेस को वापस स्टार पर पे लिया। कभी किसी भी महीने में बिजनेस को डाउन नहीं होने दिया। वो ग्रोथ कंटिन्यू कैसे आती है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग अपनी किसी पिन में अटक गए हैं, किसी भी पिन में अटक गए हैं, तो मैं आपको एक बहुत रियल फैक्ट बताता हूँ।
मैं बहुत सारी जगह प्रोग्राम लेने जाता हूँ पंडित जी, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि लोग इम्प्रेस होते हैं, वो फिर बाद में मीटिंग के बाद मेरे से आके मिलते हैं। वो कहते हैं सर मेरा क्लाइंट को मैं 15 साल से देख रहा हूँ, पिन नहीं बदल रही उसकी। सर उसकी नहीं बदल रही, मेरा फ्यूचर क्या है यहाँ पे? वो लाखों कमा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। सर वो 10 साल से वही का वही है, तो मैं सही जगह हूँ कि नहीं, मैं कैरियर मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा तो मेरी क्या गारंटी।